धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। शरणं
गुरुर्वे शरणं गुरुर्वे शरणं गुरुर्वे शरणं एको हि नाथं एको हि शरणं गुरुर्वे शरणं गुरुर्वे शरणं आवाहयामि 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 शरणं शरणं सदा शरणं प्रसादे प्रसन्नं गुरुर्वे शरणं गुरुर्वे शरणं आवाहयामि आवाहयामि पूर्णिमा का अर्थ पूर्ण होने से है। पूर्ण होना आत्मा और परमात्मा के मिलन में है। जब तक जीव शिव से मिल नहीं जाता है, जब तक ईश्वर से जीव का मिलन नहीं हो जाता है, तब तक जीवन में कोई पूर्णिमा नहीं होती है। यह आपके जीवन का परम सौभाग्य है। क्या आप उसके लिए रोते हो? संसार के लिए तो सभी रोते हैं, पर उस परमात्मा के लिए कोई नहीं रोता है। जैसे मैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने बैठा हूं, वो मेरे सामने होता था। मेरी आंखें उसे निहारती थी, आंखों से अश्रु भी उसके लिए लुढ़कते थे कपोलों पर, और ये अश्रु उसके चरणों को प्रक्षालित भी करते थे। मेरा तन बंधन है मेरे लिए, मेरा मन बंधन मेरे लिए। बंधन और कुछ नहीं है, संसार के कोई रिश्ते नाते बंधन नहीं होते, तुम ही तुम्हारे बंधन हो। मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक बार पुनः हार्दिक शुभकामना देती हूँ। पूर्णिमा का अर्थ पूर्ण होने से है। पूर्ण होना
और परमात्मा के मिलन में है। जब तक जीव शिव से मिलने जाता है, जब तक ईश्वर से जीव का मिलन नहीं हो जाता है, तब तक जीवन में कोई पूर्णिमा नहीं होती है। जब जब किसी जीव का उस शिव से मिलन हुआ है, उसी वक्त उसके जीवन में पूर्णिमा हुई है। ये सब प्रतीकात्मक संसाधन उस प्रभु के द्वारा उपलब्ध है। ये शिविर का आयोजन प्रभु ही तो करता है, सिर्फ इसलिए करता है ताकि किसी भी माध्यम से वो जीव को अपनी तरफ खींच सके। यह आपके जीवन का परम सौभाग्य है। क्या आप उसके लिए रोते हो? संसार के लिए तो सभी रोते हैं, पर उस परमात्मा के लिए कोई नहीं रोता है। कोई होता है जो ईश्वर के लिए रोता है, उसे उसकी याद आती है। प्रभु अपना स्मरण कराता है, तभी किसी एक साधक के जीवन में ऐसा क्षण आता है। अभी कुछ समय पहले जो हो रहा था, एक रुदन उस परमात्मा के लिए, एक चित्कार उस परमात्मा के लिए, हृदय की पुकार उस परमात्मा के लिए। आप तो रोते हुए कहीं न कहीं आनंदित थे ही। संसार के लिए रोने में और सार के लिए रोने में थोड़ा फर्क है, जिसे सूक्ष्मता से समझिएगा। सार के लिए जब रोते हो तो आप भी अपने आप में आनंदित होते हो, और आपको इस स्थिति में देख करके वो ब्रह्म भी अपने आप में परम आनंद में होता है, और आपके इस पुकार से आपको संपूर्णता के साथ भर देना चाहता है, आपको परिपूर्ण कर देना चाहता है। ये उस ब्रह्म की इच्छा है। ब्रह्मवाणी में उसने कहा मुझसे, जब तू मेरे लिए रोती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा कितना निष्ठुर हो तो, मैं रोती हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है, पर क्यों? उसने कहा क्यों मुझे अच्छा लगता है? क्योंकि तू और मेरे करीब आती जा रही है। ईश्वर हर पल मैंने एहसास किया है अपने आप में, उस ब्रह्म को मेरे गुरु की कृपा से। इसी गुरु पूर्णिमा पे मैंने इनसे दीक्षा ली थी 2010 में, और उसके बाद से मेरी यात्रा निरंतर स्व की तरफ होती चली गई, और उस परम प्रभु को, उस सूक्ष्म ब्रह्म को अपने गुरु के कारण मैंने अपने इसी शरीर में पाया। पाने के बाद जो आनंद मेरे अंदर मैं पाती हूँ, उसे शब्दों में बताना मेरे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आपको एहसास दिलाना मेरे बस की बात नहीं है। आपको प्रेरित अवश्य कर सकती हूँ, जैसा कहूँगी। आप उस पथ पर यदि चलते जाओगे तो एक समय अवश्य आएगा जब आप भी ऐसी स्थिति में हो जाओगे। एक बात तो जान लेना, क्योंकि मैंने महसूस किया है, संसार में वो सुख कहीं भी नहीं है जो परमात्मा से मिलने में है। संसार में वो सुख कहीं भी नहीं है जो इसको अपने अंदर एहसास करने में है। इतना आनंद है उसमें कि वो कोई संसार में दे नहीं सकता है। पगले सृष्टि उससे है, वो तो नहीं। नारायणो तुम निखिलेश्वरो तुम, माता पिता गुरु आत्मा त्वमेव, ब्रह्मा त्वम विष्णुश्च रुद्रस्तमेव, सिद्धाश्रमो त्वम गुरुत्वम प्रणम्यम। परम उत्सव गुरु पूर्णिमा सत्संग साधना शिविर में
आप आए, इसके लिए मैं अपने हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूं। और कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं कि कहीं न कहीं आपके हृदय में उस एक परम के प्रति, अपने गुरु के प्रति प्रेम है। और जो प्रेम में होता है उसके प्रति देवी देवता भी कृतज्ञ होते हैं, पूरी प्रकृति कृतज्ञ हो जाती है, पूरी प्रकृति उसके साहचर्य में आने लगती है। आप मुझे प्रेम करते हो और मैं भी। आज पूर्णिमा है, चांद छुप गया है क्योंकि 4 बादलों से घिर गया है, दिखाई नहीं दे रहा वो चांद जिसे मैं अपना चाँद कहता हूं, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। कभी वो गुरु रूप में जैसे मैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने बैठा हूं, वो मेरे सामने होता था। मेरी आंखें उसे निहारती थी, आंखों से अश्रु भी उसके लिए लुढ़कते थे कपोलों पर, और ये अश्रु उसके चरणों को प्रक्षालित भी करते थे। मैं उसे खोज रहा हूं, कहां है वो? तो देखा कि वो छिप गया है। मैंने सोचा पीछे होगा मेरे, तो नहीं दिखाई दिया। कुछ रंग बिरंगे चित्र दिखाई दिए मुझे। फिर मैंने उसके स्वरूप को निहारा तो उसमें भी मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं बैठ नहीं पाया, उसको खोजने के लिए मैं उठ खड़ा हुआ, क्योंकि कैसे बैठ सकता हूं? चाँद के बिना कोई जीवन नहीं, पूर्णिमा के बिना कोई जीवन नहीं। वो जीवन ही क्या जो पूर्ण ना हो, वो जीवन ही क्या जो चाँद से जैसे चमके ना। तुम्हें नहीं आ रहा, जग नहीं आ रहा, मुझे वो पेड़ पौधे अच्छे लगने लगे, ये सब मुझे बंधन महसूस होने लगा। मेरा तन बंधन है मेरे लिए, मेरा मन बंधन मेरे लिए। बंधन और कुछ नहीं है, संसार के कोई रिश्ते नाते बंधन नहीं होते। तुम ही तुम्हारे बंधन हो, तन तुम्हारा बंधन है। इस तन की लिप्सा में, तन की आसक्ति में तुम हर पल श्वासें लेते, प्राणों से तेरे चित्कार भी नहीं होता, जैसे अभी हुआ कुछ पल पहले। इसीलिए गुरु की उपादेयता शिष्य है, इसीलिए ही गुरु होना चाहिए, और इसीलिए शिष्य को दौड़कर एक बछड़े की बात उस गुरु के सम्मुख जाना भी चाहिए। बार बार पूर्णिमा की चाहत लिए शिष्य को दौड़ना चाहिए, और जब तक शिष्य पूर्ण ना हो जाए उसे एक बछड़ा ही बनकर जीना चाहिए।
बछड़ा वो जिसे बंधन से मुक्त कर दो तो उछलते कूदते वो अपनी माँ के स्तन से जाके लग जाता है। ऐसे बछड़े चाहिए मुझे। एक अवसर की खोज हो हर पल की, मुझे मेरे गुरु के पास जाना है, मुझे पूरा होना है। रास्ते में कुछ प्रेमी मिले मुझे, चित्कार करते पुकारते। जब मैं उसकी ओर बढ़ा उसकी खोज में, तो कुछ प्रेमी बछड़े की बात ही उछले और आकर अपने गुरु से लिपट गए। कुछ प्रेमी रोते बिलखते, छटपटाहट उनके जीवन में, कुछ चाहते हैं वो। मैं भी चाहता हूं उसे, तुम भी चाहते हो उसे। उसी एक की चाहत तो हर एक जीव कर रहा है और मैं उसी की चाहत में भागा जा रहा था। मन नहीं लग रहा था मेरा। मैं सोच रहा था कि मैं छोड़ूं क्या, कहीं तो है नहीं, कहीं तो दिख नहीं रहा। ये तो सब जो कुछ भी दिख रहा है ये है ही नहीं। इसके होने से क्या होना है? जिसे होना चाहिए वो तो है ही नहीं, वो तो कहीं छिप गया है। फिर पौधों को देखा, पौधों को देखा, पौधों को देखने के बाद फिर मुझे पता चला कि ये पौधे भी हमारे लिए बंधन है। इसमें भी नहीं, खुले आकाश को निहारा, आकाश भी हमारे लिए, वो आकाश नहीं है, आकाश उससे है, पौधा वो नहीं, पौधा उससे। मुझे ये धरती, ये आकाश, ये जल, ये वायु, ये अग्नि मुझे नहीं चाहिए। अरे मेरे अधूरेपन को भरो तुम, मुझे तू चाहिए और मेरे अधूरेपन को सिर्फ तू भर सकता है। ये सब जाल है तेरा, तूने बिछा रखा है, समस्त जालों से मुक्त कर दो। नहीं चाहिए ये पंच तत्वों से बना ये शरीर भी मेरा। एक पुकार, एक चित्कार, तुम्हें बैठने नहीं देगा। अगर होगी पुकार उस प्रभु के प्रति तो तुम बैठ नहीं सकते। गुरु हो या शिष्य, उसकी खोज में निकल पड़ता है। तुम्हें कोई शिष्य थोड़ी हो, मैं भी तो शिष्य हूं। क्या गुरु क्या शिष्य, शब्द मात्र है। और शब्दों से तुम शिष्य बने रहोगे तो पूरे होगे नहीं, शब्दों से कोई गुरु भी बनेगा तो पूरा होगा नहीं। गुरु जीता है, शिष्य को भी जीना पड़ेगा। शिष्य जीता है, गुरु को भी जीना पड़ेगा। तुम मुझे जीते हो जैसे जैसे, जितना हो जितना, उतना हो उतना, उससे ज्यादा मैं तुम्हें जीता हूं। मैंने कहा कि नहीं रहना मुझे आपसे, मुझे आप में होना है। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? तुम्हें मैं पूरी तरह चैतन्य हूं, तुम्हें मैंने इस पृथ्वी पर भेजा है। कोई हेतु है मेरा तुमसे, कोई चाहत है मेरी तुमसे। तुम जो चाहोगे मैं मजबूर होऊंगा, क्योंकि तुम मुझे प्रेम करते हो। तुम मुझे चाहते हो, मुझे प्रेम करते हो, तुम मेरे में पूरी तरह समाहित हो जाना चाहते हो। सब कुछ छोड़ छाड़ कर, ये धरती, ये आकाश, ये पंच तत्व से बना ये शरीर, समस्त तत्वों को छोड़कर तुम एक तत्व को चयन कर लेना चाहते हो। इसलिए ना कि तुम मुझे प्रेम करते हो, एकमात्र तुम्हें भी तो कोई प्रेम करता है, तुम्हें भी तो कोई चाहता है। तुम्हारे वो शिष्य बिलख रहे, रो रहे, तुम मेरे में समाहित होकर पूर्ण हो जाना चाहते हो, वो भी तुम में समाहित होकर पूर्ण हो जाना चाहते हैं।
तुम उनके बिना मेरे पास कैसे आ सकते हो? तुम्हारा निर्माण एक प्रकृति की सोची समझी नीति है, एक हेतु है। तुम्हारा जन्म बिना किसी कारण के तुम्हें उन्हें पूर्ण करना है जो तुम्हें प्रेम करते हैं। अगर तुम मुझे प्रेम ना करते तो मैं इस शरीर को छोड़ देता। तुम प्रेम करते हो इसलिए इस शरीर में हूं। तुम प्रेम ना कर पाओगे तो मैं शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। मेरा बंधन मेरा शरीर भी नहीं, मेरा बंधन तुम्हारा प्रेम है। तुम्हारी तड़प, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी छटपटाहट, तुम्हारी पूर्णता की चाहत, तुम्हें हो जाने की एक अभिप्सा, एक प्यास। गुरु कहते हो मुझे तो, और जिस दिन जाना चाहूंगा तो ऐसे ही चला जाऊंगा। जिस दिन इस शरीर से मुक्त होना चाहूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा। कोई आ नहीं सकेगा, कोई साथ, इस तन का साथी तो कोई है नहीं, कोई साथी है नहीं, और इस तन के साथ कोई जाएगा नहीं। जब तक तुम्हें तन दिखेगा कि जा रहा है तुम पीछे लग सकते हो, लेकिन तन एक सीमा है, समाप्त हो जाएगा। फिर कहां पहुंचोगे, फिर कहां खोजोगे? इसलिए मैं कहता हूं हटाओ इन घने बादलों को, हटा दो। एक उदाहरण देता हूं, चाँद छिपा, पूर्णिमा की चाँद आज पूर्णिमा है, पूर्ण होना है। ओम पूर्णमद पूर्णितम, तुम पूर्ण से जन्म लिए हो, तुम्हें पूर्ण होना है। पूर्ण होना क्यों है, क्यों हो पूर्ण? ये तुम्हारा दिमाग कहता है। पूर्णता क्यों प्राप्त, जरूरत क्या है पूर्ण होने की? बुद्धिजीवों के लिए प्रश्न है, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं कि आखिर पूर्णता ही क्यों? तुम पूर्ण से हो, पूर्ण हो नहीं। तुम पूर्ण से हो, अधूरे हो। तुम पूर्ण से हो आनंद से, तुम अधूरे दुखी हो। अधूरे हो, दुखी हो तो पूर्ण से, पर दुखी हो। पूर्ण तो आनंद है, पूर्ण तो परमोक्षता है, पूर्ण तो श्रेष्ठता, सर्वोच्चता, जीवन की संपूर्णता है। उसके सिवा किसी में मन ही नहीं लगता है। उसे जान लो, स्वाद चख लो तो सारे स्वाद बेस्वाद हो जाते हैं। एक बार उसकी स्वाद लगाओ, तुम्हें स्वाद लगी है, तुम्हें स्वाद, तुमने उसका चखा है स्वाद। मैंने कल कहा था कि मैं गुरु हूं और मेरे ऐसे बहुत से शिष्य हैं जो अपने प्राणगत हैं, जो अपने प्राणों में पूरी तरह खेल रहे हैं। उनको पता नहीं, उनको माया है, साथ में माया भी है। ब्रह्म की ये क्रिया माया संसार चलाने के लिए जरूरी है। संसार का निर्माण उसी सार से है। इस जो बगिया सजी है, इस बगिया को उस सार ने ही सजाया है। उस शब्द के माध्यम से ही बगिया ये सजी हुई है। और इस बगिया में तुम पुष्प, इस बगिया में तुम पुष्प हो मेरे, माली हूं मैं तुम्हारा, सींचता हूं मैं तुम्हें अपने प्राणों से, अपने रक्त के एक एक कण से मैं तुम्हें सींच रहा हूं। चित्कार कर रहा हूं, पुकार कर रहा हूं कि आओ मेरी ओर आओ, और समीप आओ। मैं एकमात्र तुम्हारा हूं, तुम एकमात्र हमारे हो। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक,
सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त हो।